नमस्कार, मैं मनीष शर्मा एजीबी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा उद्देश्य समाज की प्रतिभाओं को आगे लाना है, सबसे रूबरू कराना है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे गणेश गौड़ से। गणेश, एजीबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको आईईएस में सिलेक्शन होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है? अभी मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और एजीपी न्यूज़ के लिए न्यूज़ चैनल के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं बेसिकली करौली ज़िले के सपोटरा तहसील के छोटे से गांव गोठरा से बिलोंग करता हूं। अच्छा, तो गणेश, आपकी शुरुआती पढ़ाई के बारे में, शुरुआती दिनों के बारे में बताएं। मेरी जो स्टार्टिंग की एजुकेशन 8th क्लास और 10th क्लास गांव से शुरू हुई थी। उसके बाद मैं 11th 12th के लिए और आगे की पढ़ाई के लिए मैं जयपुर आ गया था और मैं आईआईटी के लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। उसी के दौरान मेरा सिलेक्शन AIEEE के एक एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू मेरा बीटेक कॉलेज के लिए NIT जालंधर में हो गया था। 2016 में मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया था एंड उस टाइम में मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था कि मुझे इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी। तो मैं 2017 में इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन करने के लिए जयपुर आ गया था। तभी से मैं इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहा था। अब सिलेक्शन हो गया है। अब सिलेक्शन के बाद आपको जॉइनिंग मिल गई? अभी तक अभी अप्रैल 2020 में मेरा इंजीनियरिंग सर्विस का रिजल्ट आया था। अभी मैं इंजीनियरिंग सर्विस की मेरी ज्वाइनिंग आना बाकी है। मैं उसी का वेट कर रहा हूं अभी और आई होप उसकी ज्वाइनिंग शायद फरवरी 2021 में उसकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। गणेश, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। ये बहुत बड़ी खुशी होती है एक तरीके से। तो जैसे सिलेक्शन आपका हुआ था, उसके बाद मम्मी पापा का रिएक्शन क्या था? अब जैसे ही जब मेरा इंजीनियरिंग सर्विस का रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले मैंने अपने पिताजी को फ़ोन लगाया था। तो उन्हीं के पिताजी को फ़ोन लगाया और बोला कि मेरा आईईएस में सिलेक्शन हो गया। तो उन्हीं के एक ही वर्ड थे, शाबाश, थैंक यू। और ये वाले वर्ड सुन के मेरे को दिल को बहुत सुकून मिला। और ये तो होता ही है ना कि जब अपने माता पिता के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि कोई अपना बच्चा एक इंडियन लेवल की एग्ज़ाम को क्रैक करता, तो उनके लिए बहुत खुशी की बात होती है। और उस टाइम पे बहुत खुशी का माहौल था मेरे घर में। सारे लोग बहुत खुश थे क्योंकि मैं भी 3-4 साल से जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मेरा जो एक वो 3-4 साल का जो लंबा स्पैम था वो ख़त्म हुआ और जो मेरा ड्रीम था वो कंप्लीट हो गया था उस टाइम। आप खुशी आपकी आवाज़ से झलक रही है। जैसे कि कहते हैं कि किसी भी आदमी की सफलता के पीछे किसी न किसी खास इंसान का हाथ होता है। आपको क्या लगता है कि आपकी सफलता के पीछे किसको हाथ मानते हैं? मेनली मैं कहूँ तो जो मेरे दोनों बड़े भाई हैं जो ऑलरेडी सरकारी कर्मचारी है, तो उनके मार्गदर्शन और उनके सहयोग की वजह से मैं ये मुकाम हासिल कर पाया। क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोफेशन मुझे कई बार असफलताओं का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट रखा उस चीज़ के लिए कि तुम्हें ये चीज़ करनी है किसी भी हाल में। तो उनके सहयोग और उनके मोटिवेशन की वजह से मैं ये चीज़ हासिल कर पाया। और मैं गणेश, जैसे आपने बताया आपके भाई गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो आप बताएंगे कौन सा भाई किस सर्विस में? मेरे 2 बड़े भाई हैं। तो बड़े वाले भाई मेरे राजस्थान सरकार में सेकंड ग्रेड टीचर हैं एंड उनसे छोटे मेरे जो भाई हैं वो PNB बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे हैं अभी। ठीक है। तो गणेश, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप के फील्ड में जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में कोई बच्चा आगे जाना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, किस तरीके से वो आगे बढ़ सकता है? शुरुआत से लेकर अंत तक आप सारी डिटेल से समझाइए ताकि समाज की युवा पीढ़ी भी इस बात को समझे, नए युवा जान सके कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाने के लिए क्या प्रोसेस होती है।
IES इसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस ये यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। हर साल इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और ये तकनीकी विभाग जो टेक्निकल फील्ड की सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होती है। तो ये जो भी हमारे जो आने वाले युवा पीढ़ी है या नवयुवक है जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसके लिए बेसिक जो योग्यता होती है वो होती है बीटेक इन एनी स्ट्रीम। और आईएएस का एग्ज़ाम जो यूपीएससी 4 स्ट्रीम में कंडक्ट करवाती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो इन 4 स्ट्रीम में यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। और यदि कोई भी नवयुवक या कोई भी स्टूडेंट यदि आईएएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस क्रैक करना चाहता है तो उसको बीटेक इन 4 स्ट्रीम में से करना अनिवार्य है। एंड बीटेक कंप्लीट करने के बाद आपको खुद सेल्फ प्रिपरेशन करके भी या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की सहायता लेकर इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक किया जा सकता है। जैसे कि गणेश, ये एग्ज़ाम बहुत बड़ी है और इसमें सफलता के लिए व्यक्ति को कम से कम कितनी मेहनत करनी चाहिए? क्या फॉर्मूला जो आपने अपनाया? अब ये आईएएस एक टॉप लेवल का एग्ज़ाम है जो भी तकनीकी विभाग का। तो मिनिमम जैसे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन में 8 to 10 आवर पर डे इस एग्ज़ाम के लिए देता था, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यदि कंटिन्यूस नहीं रहोगे तो चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। और क्योंकि इसमें कंपटीशन का लेवल भी बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि मेन बात यह है कि आजकल इंजीनियरिंग सर्विस की वैकेंसी भी बहुत कम आती है और कंपटीशन का लेवल भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको यदि एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको 8 to 10 आवर तो डेली देना ही पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो अंत में आखिरी सवाल गणेश आपसे ये है कि आप समाज की युवा पीढ़ी के लिए और समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा सबसे पहले कि जो नवयुवक है और जो हमारी नई पीढ़ी है, जो नए स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहले तो यदि उनको कुछ अच्छा अचीव करना है अपनी लाइफ में, तो सबसे पहले अपना टारगेट फिक्स करो और टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना स्टार्ट करें। और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बनाए कि मुझे ये चीज़ करनी है। और उस चीज़ के लिए मैं उनके माता पिता को भी बोलना चाहूँगा कि उस चीज़ के लिए अपने बच्चों का सहयोग करें ताकि वो उस मुकाम को हासिल कर सके। धन्यवाद गणेश जी, आपका AGV न्यूज़ में से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी गणेश ने अपने बारे में, अपनी तैयारी के बारे में, समाज के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए बताया किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं। आप भी गणेश से प्रेरणा लेकर बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मनीष शर्मा आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।